अपने आप लेटेगा तो मर जाएगा। बिजली कहाँ है? अरे हम थोड़े लगाए पीछे लाइट। पीछे हम लाइट थोड़ी लगाए, गोली लग गया। हाँ। हम ठीक है। ठीक कहाँ है? अरे कहाँ है? गैंग्स ऑफ वासेपुर पे आते हैं। गजब का सीन था वो वाला कि अपने आप लेटेगा तो मरे, लेटाओ इसे। अपने आप लेटेगा तो मर जाएगा। मनोज भाई खूब इम्प्रोवाइज करते हैं। बिजली कहाँ है? बिजली लेके आओ। हाँ बिजली। अरे हम थोड़े लगाए पीछे लाइट। पीछे हम लाइट थोड़ी लगाए। गलत होगा तो तुम्हारा गला काट देंगे। हाँ? उसके साथ और भी कुछ शब्द है, हाँ, नहीं बोलते। हम नहीं बोल सकते ना वो। इवन गोली लग गया वाला सीन वो ऐसे नहीं लिखा हुआ था सब कुछ। अनुराग कश्यप लिखते हैं, हमने सुना लिखते हैं। ये नहीं ज्यादा? लिखते हैं, काफी सारी चीजें लिखते हैं और बहुत तेज लिखते हैं। पीयूष मिश्रा कह रहे थे कि सब आधा तो इम्प्रोवाइजर कराते रहते उनके सीन में हुआ था। अच्छा। जो उनका किरदार था, उनके किरदार में हुआ था। हाँ। कि हो बनते 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 बन गया। और ये अनुराग सर के हर फिल्म में एक दो किरदार ऐसे होते हैं जो बनते 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 कमाल बन जाते हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें लिखी रहती। तो इसमें कितना इम्प्रोवाइज होती है? ये बिजली लेके आओ, अपने आप नहीं लेटेगा। बहुत सारी चीजें। लेटेगा तो मर जाएगा। हाँ, अरे लेटेगा तो मर जाएगा। कौन पेशेंट है? ये है, ये तो खड़ा है। ये तो खड़ा है। वो उस पे भी नाराज हो जाते हैं। तो क्या हुआ? तो वासीपुर में तो भर भर के इम्प्रोवाइज हुआ था। इवन वो जो सीन है गोली लग गया, हाँ। है ना, तो पूरा सीन ऐसे था ही नहीं, उधर ही हुआ। अब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, दाड़ कुछ नहीं हुआ, दाड़। वो भी सीन प्लस वो जो सुहागरात का सीन है, सुहागरात वाला सीन इतना था कि जो मेरे किरदार दानिश का सुहागरात का सीन है कि जब तुमको सुनरा के दुकान पे देखे थे तब ये फैसला कर लिए थे कि कुछ भी हो समा परवीन हमारी। तो सीन इतना ही था। और फिर ये था जब आपके उसके पहले वो सब लाइंस थी जो अनुरिता की लाइन है जो मेरे अपोजिट थी, अनुरिता झा कि आप जानते हैं कि शादी की वजह से हमारे अम्मी अब्बू बहुत खुश हैं। तो ये सब बातें होती हैं। फिर ये दानिश जो बोलता है, जो मैंने बोला, उसके आगे का ऐसे ही हुआ कि अनुराग सर को लिख के दिखाया। आगे और भी था, लंबा था, तो बोले नहीं नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये बाद वाला छोड़ दो। तो बाद वाला आज बता देता हूं। कि वो ऐसा हुआ कि जब सुनरा की दुकान पे देखे थे तब ये फैसला कर लिए थे कि कुछ भी हो समा प्रवीण हमारी होगी। तो प्रवीण नहीं, परवीन। फिर ट्राई मारता है, परवीन। ए भाई, संतरा को सेब कहने से संतरा सेब थोड़ी ना हो जाएगा, संतरे न रहेगा। वही सुनहरा रंग, भीनी भीनी खुशबू, हाथ रखता हूं अंदर से रसेदार। यहां तक है फिल्म में, आगे और था। मतलब ये भी इम्प्रोवाइज हुआ था। फिर आगे और बोले कि ये लंबा हो जाएगा। आगे ये था कि अच्छा ही बताओ, संतरा को छील के खाते हैं कि बिना छीले? से देखती है, हाँ छील के, तो तब बत्ती बुझा दें कि चलेगा। इतना लिख दिया था। बट अनुराग सर के साथ मजा आता है। वो मतलब फन तो में वही वाला पार्ट से नवाज वाला था, परमिशन मना थोड़ी ना किया। हाँ वो भी उनकी लाइफ से आया था। हाँ, मना नहीं किया, लेकिन परमिशन तो लेना चाहिए ना। लेना चाहिए। वो नवाज भाई के साथ घटना घटी थी, तो ऐसे चीजें बन जाती हैं। तो नवाज भाई की अनुराग जी से दोस्ती ज्यादा थी, आप पैसा ज्यादा मांग रहे थे जो आपको मरवा दी बीच में? वो नहीं, वो कहानी वैसे मैं तो पहुंचा था जब मुझे ये फिल्म मिली थी, तो मैं 3-4 दिन बहुत बेचैन था स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद। कि मुझे लगा मुझे फैसल खान मिल जाता तो मतलब मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा। मैं बेचैन। तो मेरा क्या होता है, जो मन में होता है मैं जाके नहीं लगा थोड़ा बटरिंग नहीं, मैं साफ साफ जाके कह देता हूँ। हाँ। मैं पहुंच गया ऑफिस, स्क्रिप्ट पढ़ने के 3-4 दिन तक बेचैनी, रात को नींद नहीं आ रही है। बोला यार नहीं यार, मैं बोलता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानता था। जो मैंने बताया ना कि मैं मतलब NSD से नहीं हूँ, FTIA से नहीं हूँ, तो मैं जानता नहीं था लोगों को। जो पूरा वासीपुर के लोग जितने हैं, मुझे लगता है करीब करीब सब फट गए। नहीं, मैं किसी को जानता नहीं था। किसी एक्टर के साथ कोई आमोदरफ्त नहीं थी, किसी के साथ उठना बैठना नहीं था। क्योंकि मेरा मुंबई में कोई दोस्त मेरे या डॉक्टर थे या प्लेयर्स थे, तो कहीं से भी किसी को इस तरीके से जानता ही नहीं था कि उठना बैठना हो।
तो वासीपुर में हमेशा ये होता था कि सबको ये था कि कौन है, तो ये जो है ये लाल घोड़ी लाल लगाम ये करेगा क्या, सबको कहीं ना कहीं वो था। और मेरा पहले दिन का शूट था पेट्रोल पंप का, क्योंकि मैं कैसा एक्टर हूँ किसी ने कुछ देखा नहीं है ना, सामान्य सी बात है, अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि बड़ा किरदार है दानिश खान का। खैर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी तो मुझे बेचैनी ये थी कि मुझे करना है फैसल खान। मैं जानता नहीं था नवाज भाई को, किसी को नहीं जानता था। मैं पहुंच गया ऑफिस, तो अनुराग सर ऑफिस में अंदर बैठे थे, गया अंदर, कुछ लोग थे वो चले गए, जाके बैठा सामने, बैठा हूँ, वो लगे हुए हैं कुछ कर रहे हैं। बोले हाँ बोलो बोलो, तो मैं बोला मुझे फैसल खान करना है। तुमको समझा नहीं कि क्या बोला ये, हाँ क्या, बोला मुझे फैसल खान करना है, मेरा ऑडिशन करवा लीजिए। देखिए बोले तुम तो दानिश खान कर रहे हो ना, बोला हाँ मैं दानिश खान कर रहा हूं लेकिन मुझे फैसल खान करना है, उसके लिए मेरा ऑडिशन करवा लीजिए। तो वो उठे, ये 3-4 बार हुआ, देन एकदम से उनको स्ट्राइक किया ये बोल क्या रहा है, और मेरे आंखों में सच्चाई भर भर के है ना, वही ईमानदारी के साथ सेंटेंस निकला, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ गया जो दिल को छूता है। उठे आए और उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि अनुराग सर को मैं मिला हूं अपने जीवन में 2009 में पहली बार, वो मामी फिल्म फेस्टिवल में मिलना हुआ, और अनुराग सर ने मुझे वासीपुर, मेरे भाई ने उनको बनारस जब वो गए थे तो मेरे भाई ने उनको मेरी सीडी दिखाई थी, क्योंकि मैं लोगों को, मतलब मेरे में वो नहीं है कि मैं आपसे मिलूंगा पार्टी वार्टी में और मैं फिर अपना, वो नहीं हो पाता मुझसे। पार्टी में जो कोने के अंदर भी कोई कोना होगा मैं वहां मिलता हूं, मैं सहज नहीं हो पाता। तो 1 to 1 अगर है तो फिर चीजें खुल के आती हैं, फिर मैं सामने वाले को समझता है कि क्या आ रहा है विनीत का, कहाँ से आ रहा है। तो मैं वो क्रैक नहीं कर पाता था, मीटिंग्स करके कुछ क्रैक कर लूँ, सबने, मैं डम्बो टाइप का नजर आता रहा हूँगा लोगों को। तो कार्तिकेय जो मेरा भाई है, अनुराग सर जब बनारस गए मामी में, जब उनको मिला तो वो जाने वाले थे बनारस, तो मैंने उसको बताया, उसने समहाउ मैनेज करके उनको पकड़ के मेरी सीडी दिखाई, और मेरे भाई को मेरी बहन ने बार बार बोला कि देखो ये फोटो देख लो, गूगल पे जितनी फोटो है अनुराग सर की, सारी फोटो की यही अनुराग कश्यप है, यही अनुराग कश्यप है, यही अनुराग कश्यप है। मेरा भाई दिन भर उन्हीं फोटो देखा, और उसके बाद गया एयरपोर्ट पे आए उनके साथ, और वो एक अलग कहानी है। फिर गले लगे तब समहाउ उसने वो दिखाया था, तो खैर जब वो गले लगे उन्होंने बोला कि विनीत ये जो तुम्हारी सच्चाई है इसको मत छोड़ना, इस बार नवाज कर रहा है, फैसल खान नवाज कर रहा है, तुम्हारा होगा। लेकिन मेरा कोई ऐसा काम उन्होंने देखा नहीं। तभी एक सिटी ऑफ गोल्ड मेरी फिल्म आई थी, तो होर्डिंग्स वगैरह लगी थी, तो उसकी वजह से ग्राउंड बन पाया था। अदरवाइज 8 साल तक तो, 9 साल तक तो कोई ऐसा काम ही नहीं था कि मैं दिखा के मुझे काम मिल जाए। जो लोग काम, क्योंकि छोटे छोटे 1 सीन 2 सीन, कभी दिल में आया नहीं किया, जैसे नवाज भाई इसके बाद फट गए थे, नवाज भाई यहाँ से फिर हीरो बन गए, नवाज भाई को मैंने पॉडकास्ट किया था, यहीं पे थे, तो सरफरोश में पिट रहे थे, और वहां से गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैसल खान, गाने वाने आ गए, सैया काला रे चश्मा ला के, अरे स्वैग हो गया नवाज भाई का वहां से। और उसके बाद हम सब देख रहे हैं कि नवाजुद्दीन, फ्रॉम कौन नवाज से टू दी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये जर्नी उनकी हो गई। और कमाल की चीजें की। कभी दिल में आया नहीं यार, उस दिन अगर किस्मत हमारी साथ दे रही थी और हमको क्या नाम है, दानिश के यहाँ फैसल मिल जाता, नहीं, तो उस तरीके से नहीं सोचता। मेरे अंदर क्या है ना शुभांकर भाई, की जो भी चीज होगी मैं कह देता हूं, उसका मलाल नहीं पालता। मैं ये मानता हूं कि जब मैं सोऊं तो मुझे ये रहे कि मैंने ये बात बता दी है। जैसे मैं जिस फिल्म को देखता हूं तो मुझे लगता है कि 2 किरदार को बड़ा देर से ड्यू मिला, हालांकि जब मिला तब वो भी छा गए, एक जयदीप जी, एक आपको। इस गैंग्स ऑफ वासेपुर में दोनों थे, जयदीप का किरदार शुरू में आता है, खत्म होता है, और मेरे को लगा क्या कमाल का एक्टर है यार, मतलब बहुत बढ़िया काम उतने से सीन में ही थोड़ा सा सीन जो था, वेरी गुड एक्टर। हाँ, कि सरदरवा का बाप जो है रमादीर जब कहते हैं, हमको लगा क्या बढ़िया यार इसका है। ट्रेन आगे जाएगा तो भितरामपुर चले जाए। हाँ, फिर वो गायब हो आते हैं। फिर कई अब देखता हूं मैं कि अब जयदीप अलावा का काम जो है वो दिल को छू जाता है। एक आपका ऐसे निकला देर से, राजकुमार उसमें छोटा सा रोल था, फट गए बाद में। होता है किसी किसी के साथ, थोड़ा वक्त लगता है। ओ मैं ऐसे मान लेता हूँ, चलिए मैं खुद को ना कोई उदाहरण देख रही हूँ। मैंने बताया ना कि कभी किसी की कविता से, कभी किसी के बात से,
कभी किसी के इंटरव्यू से अपने हिस्से का एक टुकड़ा लेके अपने को जोड़ लेता हूँ। फेवरेट कैरेक्टर कौन था आपका इसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर? पहले बताओ फेवरेट पार्ट कौन सा था? गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 पसंद है, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 पसंद है? इसे दोनों मुझे पसंद है, एक ऑनेस्टली बता। हाँ, एक अगर बताना है तो 1 ज्यादा पसंद थी। 1 एकदम नया था, वो दुनिया एकदम नई थी। बाद में मैं उन किरदारों को जान गया था। 2 के लिए मुझे ये पता था कि हाँ, मैं जानता हूँ फैसल खान कौन है, मैं जानता हूँ डेफिनेट कौन है, मैं जानता हूँ परपेंडिकुलर कौन है, नाम भी है ना। मैं सारे किरदार, नासिर कौन है, परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर। तो मुझे पता था कि रमाधीर सिंह कौन है, मुझे पता थी कहानी क्या है, मुझे पता थी कि दुनिया क्या है। तो 1 क्या कुछ मालूम नहीं ना आपको, एकदम से ऑल ऑफ सडन एक नई दुनिया में आप आए, तो उसकी वजह से एक असर आता है। और एक्टर तो सभी कमाल थे, 1 में भी 2 में भी, या तो वो मतलब कौन सोचेगा कि मैयत है और गाना बाहर बजेगा, तेरी मेहरबानियां तेरी कदर, कौन सोचेगा कि दरवाजे पे ऐसे। बट वो दैट्स द मैजिक ऑफ। फर्स्ट में कैरेक्टर कौन सा फेवरेट था आपका? सरदार खान। सरदार खान नाम है हमारा। इसकी अम्मा जो है ना, हमको चाहे तो कढ़ाई में तल दे। यस मेरे ही साथ था वो। तो वो होता है, मतलब हम कहते रहे हॉस्टल में हम लोग कॉलेज में थे, पिक्चर आई थी तो रात को रोज, मतलब एक पिक्चर आप कितनी बार देख सकते हो, हम रोज रात को लगाते थे। और हम सब, मतलब इसके पहले मुझको उतनी मेरी अवधि या भोजपुरी भाषा में उतनी पकड़ नहीं थी। यहां से, क्योंकि मेरी मम्मी शुरू से ध्यान रखती थी कि आप हिंदी बोलो, माता जी मेरी हिंदी की टीचर है, तो हिंदी पर विशेष ध्यान रखती थी। यहां से मेरा झुकाव जो है वो शुरू हुआ था। और उसके थोड़ा बाद देसी, हाँ, एकदम उस पे आ जाओ। अवधि भोजपुरी सब थोड़ा थोड़ा हमको रटने लगा। तो मम्मी हमारी कही, ये आया कहां से, तुमको तो बचपन से हमने संभाल के रखा था। वासेपुर का प्रताप है। और अभी भी सारा एक किरदार रटा हुआ हम लोग को। बहुत लोग मिले हैं जो आज भी, मतलब स्टूडेंट्स आईआईटी में, मेडिकल में बहुत सारे हैं कि वो 2 सीन देखते हैं और फिर अपने काम पे, उनके लैपटॉप में गैंग्स ऑफ वासेपुर रहती है। मतलब एक फिल्म में एक बड़ा स्टार हो सकता है, 2 हो सकता है, सारा सीन आइकॉनिक है। पलपेंडी तुलल भी मजा रहा है, वो सांप लपेट रहा है तो वो भी डेफिनेट भी मजा देता है, लग रहा है, डेफिनेट भी मजा देता है। और बहुत सारे सीन हैं अनगिनत, हाँ, कि आप एक सीन को आप चेरिश कर सकते हो, ऐसे न जाने कितने सीन, अनगिनत। और लोगों ने, मतलब वासेपुर तो आज के जमाने की आप कह सकते हैं शोले है। बहुत कम शायद पैसों में बनी थी, बहुत कम। और मैंने सुना पीयूष मिश्रा जी भी पहले रमाधीर का किरदार मांग रहे थे। हाँ, पीयूष, हमको रमाधीर का दे दो यार। हाँ, पीयूष भाई ने, हाँ, मैंने भी वो सुना है, मतलब खैर पता ही था हम लोगों को। और वो बनते पीयूष भाई का किरदार, फिल्म बनते कि ये सीन में कुछ करा लेते हैं, ये सीन में, तो वो है अनुराग सर इस तरीके से काम करते हैं। इसका ड्यू मुक्केबाज में आपको मिला? हाँ, मतलब फिर जब ये हुआ, तो जब वासेपुर हुई तो जो चीजें सबके साथ हो रही थी, मतलब जो भी ऐसे किरदार थे जो प्रोमिनेंट थे, उस तरीके की चीजें मेरे साथ नहीं हुई। पंकज त्रिपाठी बड़े स्टार बन गए यहाँ से, नवाज भाई का नवाज भाई लार्जर देन लाइफ हो गए, मनोज जी का दोबारा रहा, पीयूष मिश्रा, ऋचा चड्ढा, हुमा, सही बात है, तिग्मांशु धुलिया, टिशू भाई, तो एकदम से म्यूजिक डायरेक्टर स्नेहा खान मिलकर बहुत सारी चीजें ऐसे फटी। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, तारीफ खूब मिली, बहुत अच्छा वो कंपेयर किया गया शोले के साथ, ये सब कुछ हुआ। काम उस तरीके का नहीं आता था, काम मतलब वैसे ही कि कहीं गुंडा बन जाओ, है ना, तो वैसी चीजें। तो अंदर एक, फिर बॉम्बे टॉकीज हो गई, अगली हो गई, थैंक्स टू अनुराग सर कि उन्होंने 2 ऐसी फिल्में दी जो बिल्कुल अलग हैं। तीनों फिल्में, मुक्का, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बॉम्बे टॉकीज, अगली, 3 अलग अलग किरदार, कि अगर आप बॉम्बे टॉकीज देखते हैं तो आप अगली में कास्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे किसी रोल में, लेकिन उन्होंने वो भरोसा रखा, तो थैंक्स टू हिम।